माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हरियाणा के विश्वविद्यालयों को 2025 तक का समय दिया है कि पूरी तरह से इस शिक्षा नीति को हमें क्रियान्वित करना है। इस शिक्षा नीति के अनुसार जो बीए प्रोग्राम है शास्त्री, सभी विश्वविद्यालयों ने 4 वर्ष का कर दिया है। उस शिक्षा नीति के अनुसार जो मुख्य रूप से जोर दिया गया है वो 3 विषयों पर है। एक तो ये कि हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय या देश के सभी विश्वविद्यालय जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक निधि है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके पाठ्यक्रमों को यहाँ पर सम्मिलित करेगी। नंबर 2 इसमें जो मुख्य रूप से है वो ये कि हम क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रमों के साथ ही हम जो हरियाणा की सरस्वती वैदिक सभ्यता है उसके विद्वान या जानकार हमको अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से तैयार करने चाहिए। वो हमने अपने पाठ्यक्रमों में रखा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है इस शिक्षा नीति का वो ये है कि कोई भी पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पूरा करने के बाद स्नातक या परास्नातक बीए एमए बेरोज़गार लोगों की लाइन में लग जाए। तो हमने अपने संस्कृत शास्त्रों की रक्षा के साथ साथ हम बच्चों को केवल संस्कृत ही नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ ये बहुत लोगों को भ्रम है कि खाली संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत पढ़ाती होगी। हम यहाँ पर उनको हिंदी में दक्षता देने का काम करते हैं, अंग्रेज़ी उनकी सबसे अच्छी करवाने का प्रयास करते हैं। साथ में ही पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ऐसे विषयों को भी अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं। ये विषय मतलब वैकल्पिक नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, इसमें अनिवार्य है। हिंदी भी अनिवार्य है, अंग्रेज़ी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है। और उसके बाद क्योंकि बच्चे को आज के युग में जो कंप्यूटर या आईटी टेक्नोलॉजी या रोज़गार की अलग अलग दृष्टि से जो मतलब पाठ्यक्रम बन सकते थे, हमने उनका एक 4 साल का स्ट्रक्चर बना दिया है। क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य जो है वो 2 या 3 महीने में नहीं होता, उसके लिए सालों की प्रक्रिया चलती है। तो अभी हमने जो काम किया है कि केवल अपने फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा प्रथम सत्र अभी प्रारंभ होगा, अभी एडमिशन चल रहे हैं, 20 अगस्त तक हमारे यहाँ प्रवेश चलेंगे। तो हमें प्रवेश देने से पहले नियम के अनुसार बच्चों को पाठ्यक्रम देना पड़ता है कि आप इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश ले रहे हैं। तो हमने अभी 4 महीने की मेहनत करके एक सेमेस्टर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का हमने अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। और उसको देखने से कोई भी जो प्रवेश का इच्छुक है उसको पता लगेगा कि ये जो पाठ्यक्रम है ये केवल हमें संस्कृत के शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान में ही अच्छा नहीं बनाएगा, विद्वान नहीं बनाएगा, बल्कि हमें आधुनिकता के बोध के साथ भी जोड़ेगा। क्योंकि जो समाज के वर्तमान संदर्भ हैं और विशेष रूप से रोज़गार का जो विषय है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने 1 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम बनाया है, बाकी 7 सेमेस्टर का भी पाठ्यक्रम हम धीरे धीरे बनाएंगे। आचार्य को भी हमने जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आचार्य होता है वो शास्त्र विशेष में होता है, जैसे कोई वेद में कर रहा है, कोई व्याकरण में कर रहा है, कोई धर्मशास्त्र में कर रहा है, कोई ज्योतिष में कर रहा है। तो उन सब शास्त्रों को भी हमने इस रूप में पाठ्यक्रम बनाए हैं कि उस शास्त्र से संबंधी रिलेटेड जो रोज़गार संभावनाएं हैं उनको रख के हम पाठ्यक्रम बनाएं। सर, अब की बार जो नया विषय मतलब पीएचडी आया है, जो नया कोर्स है, तो वो उसमें मतलब कितनी सीटें हैं और कैसे उसको कर सकते हैं? देखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय में यूजी पीजी लेवल पे तो अध्ययन चल रहा है 4 साल से, पर पीएचडी इसी साल से हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमने शुरू में केवल 20 सीटें रखी हैं और 2 सीटें जो हैं हमने उसमें से जो हरियाणा के महाविद्यालयों में जो अध्यापक काम कर रहे हैं, अगर वो पीएचडी करना चाहें तो वो यूजीसी नियम के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी हमारे यहाँ से कर सकते हैं।